मेहनत किए हैं अभी SIR में, दिन और रात एक करके आज सरकार को बनाए रखती है। और वही सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के साथ हमेशा बेईमानी करती है ना। अपने को परिचित हो रहा है। आज वो हमको 10,000 पेमेंट देके वो सोचते हैं हमको खरीद चुके हैं। हमको जहाँ नहीं वहाँ नचवाते हैं, हम भी जहाँ नहीं वहाँ नाचते हैं, मगर वो हमारी मेहनत को नहीं देखते हैं। कार किए हैं और उस सरकार को हम बहिष्कार करते हैं जो नारी सम्मान की बात करते हैं और नारी बार बार आके सड़क में उतर रहे हैं। तो शासकीकरण किया जाए, मुख्य मांग तो हमारी यही है। क्योंकि के लिए तो हम 2 दिन का सांकेतिक एक हड़ताल है कि सरकार को बताना चाहते हैं कि आज हमारे लिए आपने कुछ नहीं किया, काम का बोझ इतना 40% और राज्य दे रही हमको 60%। क्या मोदी सरकार जी के 20 साल में ये इतना भी अनुभव नहीं हो पाया है कि हम आंगनबाड़ी वाले लोग का वेतन बढ़ाया जाए जब राज्य। लेकिन क्या हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं महिलाएं नहीं दिखती हैं? यहाँ पर हम लोगों को रोबोट समझा जा रहा है। अब आप ये बताइए, जो सहायिका 1-1 रुपया को तरस रही है, वो ईंधन की सुविधा स्वयं के खर्चा पर कैसे करती होगी? ईंधन देती है सरकार, तो अभी 3-4 महीने से तो हम लोगों को ईंधन का राशि दिए ही नहीं है। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। जैसे शासकीकरण हमको करे, सरकारी कर्मचारी घोषित करे और सबको नेट खर्च दिए हैं, उसमें भी हम लोग दुनिया भर के ऐप में चालू करते हैं और उसको पूरा करते हैं और नहीं करने पर सीधा बर्खास्त करने का ऑर्डर निकाल देंगे करके। बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और सहायिका एक बार फिर 2 दिवसीय धरना पर पहुंचे हुए हैं। आज दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं इनकी जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। साथ में जो 2 आंगनबाड़ी अलग अलग जो हड़ताल किया करते थे, अब दोनों जो है एक साथ नजर आ रहे हैं। दोनों के अध्यक्ष साथ में हैं और जो है कार्यकर्ता और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या मुख्य मांग है, फिर से बात करते हैं, क्योंकि जब भी आंगनबाड़ी ने हड़ताल किए हैं तो कुछ न कुछ ऐसे परिणाम लेकर वो घर गए हैं और देखने को हमेशा मिलता है कि ये हड़ताल लगभग होली के। तो आइए इन्हीं आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और सहायिकाओं से बात करते हैं कि अभी जो समस्या है वो मुख्य समस्या क्या है, बात करते हैं। दीदी थोड़ा जगह कहाँ से हो दीदी? मैं डोमा से जी, डोमा धमधा से। क्या मुख्य मांग है, आप लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पर? हमारा एक ही मांग है सरकार से कि हमें शासकीकरण करे हमें। और जब तक हमें शासकीकरण नहीं किया जा रहा है तो हमारा पहला बोलना यही कि हमारा मातृत्व जो राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ पे 15,000 दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को और 7,500 दिया जा रहा है सहायिकाओं बहनों को। तो हमें उस तरफ दे और सालाना जो भत्ता होता है 1,000 भत्ता के रूप में बढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे सालाना 1,000 कम से कम वो करें। अब हम लोग का तो बोलना यही है कि हमें शासकीकरण किया जाए, मुख्य मांग तो हमारी यही है। क्योंकि हमारे साथ में कुछ योजनाएं चालू हुई थी, जैसे सचिव थे, रोजगार सहायिका थी, शिक्षा कर्मी था, वो हमसे बाद में शुरू हुई है ये योजनाएं, लेकिन सरकार के द्वारा उनको शासकीकरण कर दिया गया है। लेकिन हमारे महिला बाल विकास में हमारी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं बहनों में सभी की समझ माता है, यहाँ पे पुरुष नहीं है। तो यहाँ पे माताओं को बिल्कुल ही नकार दिया गया है सरकार के द्वारा। बाकी में शिक्षा कर्मी हो, रोजगार सहायिका, सचिव हो, यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी है, तो उनको शासकीकरण मिल गया। लेकिन हम जहाँ पे सिर्फ माताएं हैं, बहनें, और ऐसी माताएं बहनें हैं प्राथमिकता आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता बहनों में उनको दिया जाता है जो महिला परित्यक्ता है, विधवा है या सिंगल पेरेंट है, इस तरीके से जो BPL से आते हैं। आप निम्न कैटेगरी की महिलाओं को लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनके उद्धार का आप सोचते नहीं है, क्योंकि उनके पास बैकबोन नहीं है। आप ये अगर समझते हैं तो सरकार को ये चीज़ अभी भी मौका है कि वो समझ जाए। और हमें अभी शासकीकरण ही चाहिए। हमें अभी अपने मांगों में शासकीकरण नहीं किया जा रहा है, तब तक हमें कम से कम जीने लायक वेतन दे। 10,000 कार्यकर्ताओं का और 5,000 सहायिकाओं का किसका चलता है? साल भी नहीं लगते हैं महंगाई बढ़ने में। हर महीने महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। तो कार्यकर्ताएं हर सामान उसी रेट पे तो नहीं खरीद, तो सैलरी हम लोग की वही रेट में तो नहीं होनी चाहिए। तो मांगते हमारी मांगनी चाहिए। और जितनी भी योजनाएं हमारे साथ चालू, सबको शासकीकरण दिया गया है, तो हम वही बोल रहे हैं, हमको भी शासकीकरण मिलना चाहिए। कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, दीदियों को, सभी को। हम लोग को आंगनबाड़ी में सिर्फ 3 से 6 साल के बच्चे नहीं संभालते, पूरे गांव स्तर पर, जमीनी स्तर पर आपकी जितनी भी योजनाएं होती हैं सभी का संचालन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती है। आप अगर एक योजना भी निकाल रहे हैं तो आप सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भरोसे निकाल रहे हैं। गांव में आपका कोई भी योजना हो,
सिर्फ ग्रामीण स्तर पे पंचायत से किसी को कोई सूचना नहीं मिलती है, कहीं से बाहर से कोई, हर एक योजना का आपका क्रियान्वयन करने में, उसको सफल बनाने क्या में चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं हम लोग कि हमें शासकीयकरण किया जाए। आइए और कुछ लोगों से हम बात करते हैं, थोड़ा जगह देंगे प्लीज। किससे बात करें? जी दीदी, रेखा सिन्हा कहाँ से आए हैं? मैं रेखा सिन्हा, रसमाड़ा क्या है मेरा सेक्टर है, और मैं ग्राम कुसुम की सहायिका 2 की सहायिका हूँ। जी, क्या समस्या है? समस्या है ये हम लोगों के कि हम लोगों को सरकार अभी मतलब 5,000 पेमेंट देती है, वो 5,000 पेमेंट में हम लोगों का घर परिवार का खर्चा नहीं चल पा रहा है। तो हम लोग कम से कम सरकार से अपनी मांगने के लिए यहाँ पर बैठे कि हम लोगों का भी 5,000 से थोड़ा बढ़ाकर कम से कम दिया जाए हम लोगों को, ताकि हम लोग भी अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सके ऐसे करके। और हम लोगों को जैसे ईंधन देती है सरकार, तो अभी 3-4 महीने से तो हम लोगों को ईंधन का राशि दिए ही नहीं है, तो उसमें भी हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है केंद्र में कि मतलब 5,000 हम लोगों का पेमेंट है और 1,000 में हम लोग अपने केंद्र के लिए गैस भराते हैं। अब 3 महीना हुआ नहीं है, तो हम लोग तो 3 महीना हो गया है, मतलब ईंधन का पैसा नहीं है, तो हम लोग अपने जेब से ही तो गैस भराएंगे ना, क्योंकि बच्चे को तो भूखे रख नहीं सकते कि गवर्नमेंट हम लोगों को ईंधन का पैसा नहीं दिए तो हम लोग बच्चे को खाना नहीं खिलाएंगे ऐसे करके। भाई कैसे भी करके हम लोग अपने बच्चे का खाना मत टूटे करके हम लोग अपने जेब से पैसा डालकर ईंधन को हम लोग भराते हैं। और इन लोगों को हर महीना मतलब देना चाहिए ईंधन का पैसा, मगर देते नहीं, 3 महीना 4 महीना में देते हैं और बीच में खत्म हो जाता है, तो हम लोग अपने ही जेब से भराते हैं। आप अधिकारी से बात करते हैं कि हमको हर महीना दिया जाए, क्या बोलते अब हम लोग बोलते हैं, फिलहाल तो 20 बार नहीं बोल पाई हूँ मैं मैडम से, क्योंकि अचानक मैडम हम लोगों का आई थी तो वो भी थोड़ा जल्दी चली गई, और मैं भी मतलब आपके बोलने नहीं बोले से कोई वो नहीं हो, तो सिस्टम होना चाहिए कि हर महीना बच्चों देना को चाहिए ईंधन का हम लोगों को। कितना खर्चा होता है ईंधन में? ईंधन में हम लोगों को तो एक बच्चे के पीछे कितना आता है दीदी, बच्चे का पैसा, ईंधन का एक बच्चे का पैसा कितना आता है? 1 रुपया आता है एक बच्चे का। तो जैसे कि मतलब केंद्र में जितने बच्चे हैं ना, उसके हिसाब से हम लोगों को ईंधन पैसा बनता है। तो महीने में किसी का मतलब मेरा मतलब 20 है तो 200-250 बन जाता होगा, और मतलब एक दिन का कितना आता है खर्चा हम लोगों का? अभी नहीं लोग बनाते ईंधन का खर्चा, तो उतना ज़्यादा हम लोगों को मालूम नहीं है। और जैसे कि अभी हम लोगों का इन लोग मैडम लोग भी बहुत SIR में भी काम वाम किए हैं, उसका भी हम लोगों को कुछ अतिरिक्त राशि देना चाहिए था, क्योंकि इन लोग भी काम के, तो इन लोगों के साथ हम लोग भी कुछ सपोर्ट कर रहे थे इन लोगों को, तो उसमें भी हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है। और अभी फिर से महतारी वंदन वाला फॉर्म फिर से भरने के लिए चालू होगा ऐसे करके सुनने में आया है, पता नहीं अब गवर्नमेंट कब निकाल देगी उसका आदेश, वो नहीं पता, मगर सुनने में आया कि फिर से महतारी वंदन वाला फॉर्म भरा जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ऐसे करके। मेनू भी रहता है आप लोग की इसमें? हाँ मेनू रहता है। क्या रहता है मेनू में? मेनू में मतलब अभी सुबह जैसे हम लोगों को नाश्ता में पहले पोहा देते थे, तो अभी नए जो कलेक्टर आए थे वो पोहा को बंद करा के मेन्यू में दलिया ले दिए। तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार हम लोग बच्चों को दलिया बना कर देते हैं नाश्ता में, और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार रेडी टू ईट का पाउडर जो रहता है उसको हम लोग हलवा बनाकर बच्चे को देते हैं। क्या ये नियम पालन होता है? हाँ होता है। आप लोग के द्वारा? हाँ हम लोगों द्वारा होता है बिल्कुल। हम लोग प्रोटीन के लिए क्या देते हैं? प्रोटीन के लिए वो उन लोगों का है मतलब दाल है, सोया बड़ी है, मतलब मेनू में ना अलग अलग दिन का खाना वाना का नाश्ता अलग खाना अलग? हाँ नाश्ता अलग रहता है और खाना अलग रहता है। खाना में मतलब जैसे कि पत्तेदार सब्जियां देना है, रसेदार सब्जी देना है, मतलब अलग अलग सब आप लोग बनाते हैं? हाँ सही का लोग बनाते हैं। ईंधन का सुविधा नहीं होता आप लोग को? ईंधन का सुविधा हम लोगों को मतलब जो खाना हम लोग बनाते हैं ना, उसका बस एक बच्चे का ना उन लोग 1 रुपया ऐसे दे दिए हैं, तो उसमें ना हम लोग नाश्ता का भी बनाते हैं, खाना का भी हम लोगों को रहता है। 8 आना हो गया? हाँ 58 54 जैसे भी लोग हिसाब करें, वो लोग कैसे हिसाब से देते हैं वो माले। और ऐसे देखिए जब पूरा खाना का तो इन लोगों का 5 रुपये बनता है कि दीदी? लगभग कितना आंगनबाड़ी होगा? लगभग दुर्ग जिला में अभी ठीक है कि पूरे बच्चों को जो है भोजन और जो नाश्ता है वो समय पर मिल पाए। भरपूर मात्रा में बच्चों को प्रोटीन मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए और मिलना भी चाहिए, लेकिन इन खाना को तैयार करने में रेडी टू ईट तो दे दिया जाता है, लेकिन बनाने के लिए कोई ईंधन नहीं दिया जाता है। और ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है कि 1 महीना के ईंधन को दूसरे महीना और दूसरे महीना के ईंधन को जो है तीसरे महीने में दिया जाता है। अब आप ये बताइए, जो सहायिका 1-1 रुपया को तरस रही है, वो ईंधन की सुविधा स्वयं के खर्चा पर कैसे करती होगी? आखिर सरकार इस ओर क्यों ध्यान नहीं देता? क्योंकि जितना नीचे स्तर पर, निचला स्थान पर सरकार का नज़र पड़ेगा, उतना ही जो है समस्या का निराकरण होता चला जाएगा। यहाँ जो पदाधिकारी बैठे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो इस वक्त जो बैठे हैं तो क्या इस समस्या का निराकरण इस बार निकाल के रखेंगे, क्योंकि देखने को ये मिलता है कि
कि हर बार इन लोगों का जो है हड़ताल होता है और किसी समझाइश के बाद ये समझ जाते हैं। तो क्या इस बार फिर समझने को तैयार हैं या फिर ये आगामी दिनों में भी यथावत रहेगा? यादव यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं। जी, अभी जो आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, मेन बेस क्या है? मेन बेस वही है कि न केंद्र न राज्य, दोनों हमारे अभी बजट में कुछ भी हम लोग के लिए 1 रुपये कुछ बढ़ाया नहीं, और इसलिए आक्रोश है और ज़बरदस्त आक्रोश है कि अभी राज्य का भी बजट देखे, केंद्र का भी देखे, हाल में राज्य का भी हुआ तो कुछ भी नहीं था हम लोग के लिए। तो हम 2 दिन का सांकेतिक एक हड़ताल है कि सरकार को बताना चाहते हैं कि आज हमारे लिए आपने कुछ नहीं किया, काम का बोझ इतना बढ़ाते जा रहे हो। तो अभी तो हम 2 दिन का किए हैं, आगे हमारी इसी प्रकार से आपका रवैया रहा, आप हम लोग के लिए कुछ भी नहीं सोचे, तो हम आगे इससे भी बड़ा रूप लेके हड़ताल में जाएंगे। कोई भी सरकार हो, आप लोगों की समस्या क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि कांग्रेस के समय में भी आप लोग ने हड़ताल किए थे, बीजेपी के समय भी आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, तो क्यों आप लोगों की मांगे को दरकिनार कर दिया जा रहा है? हम बार बार अपनी मांग पत्र रखते हैं, बार बार अपना बात रखते हैं, बार बार जाके संचालक, प्रशासन, शासन से अपनी बात रखते हैं, पर हाँ कह के अब होगा, आज होगा, हम फाइल बढ़ाएंगे, आगे देखेंगे, ऐसे करके आश्वासन देते। एक आश्वासन से हम लोग भी टिके हैं, लेकिन बहुत हद हो गया कि पिछले बार 43 दिन के हड़ताल में कुछ तो यहाँ की कांग्रेस सरकार ने राज्य से कुछ बढ़ाई थी, तो हमने उस समय हड़ताल ले लिया था, उसी के चलते आज हमको 10,000 मिल रहा है, लेकिन वो 10,000 भी हमारे लिए जीने लायक नहीं है। हमको जीने लायक वेतन दीजिए या तो शासकीय कर्मचारी घोषणा कीजिए, सीधी सी बात, क्योंकि काम का बोझ आप पूरे शासन प्रशासन जितना भी है, शासकीय कामों से भी ज़्यादा हमसे काम लिया जा रहा है। सुबह कब तक करते हैं काम आप लोग? सुबह शुरू कब करते हैं? 9:30 बजे से 3:30 बजे तक, लेकिन वो एक टाइमिंग उनका है, लेकिन हमारे लिए कोई टाइमिंग नहीं। कभी 6 बज रहा है, कभी 7 बज रहा है। जानकारी हमको रात को 11 बजे मांगा जा रहा है, सुबह 8 बजे मांगा जा रहा है। मीटिंग कभी भी रख देते हैं, कहीं भी कोई कार्यक्रम में बुला लेते हैं, कोई हमारा समय सीमा नहीं है। क्या संडे को भी आप लोग काम करते हैं? कभी कभी ऐसा आता है कि संडे को भी हमको जानकारी देना पड़ता है। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन दो, ऑनलाइन भरो, ऐसा रहता है। जी, धन्यवाद। अमनी चंद्राकर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ की अध्यक्ष है। जी, जैसा कि बता रहे हैं कि ईंधन का जो समस्या है वो लगातार चल रहा है और 1 महीने के जो ईंधन है उसको दूसरा या तीसरा महीने में दिया जाता है। तो ऐसे में आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के पास बहुत समस्या है। आप लोग ने क्या अपने उच्च अधिकारी को इस विषय में बात की कभी? ये ईंधन के बारे में जो है वो समस्या सही है, और किसी का 1 महीने चलता है, किसी का 2 महीने चलता है, लेकिन जैसे गैस ख़त्म हो रहा है तो वैसे वहाँ से मिलना चाहिए, गैस भरा के या पैसा उस खाते में डालना चाहिए। और जो समस्या है वो रियल समस्या है, अधिकारी को बोल चुके हैं, अधिकारी बस आश्वासन देते हैं, नहीं ये समस्या सही है, आगे रखेंगे और आप लोग को मिलेगा ईंधन का, जल्द जैसे ख़त्म होगा वैसे मिलेगा, ऐसे आश्वासन देते हैं। आश्वासन? हाँ। अच्छा, अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या निराकरण लेके ही जाएंगे यहाँ से? यहाँ हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, जैसे शासकीकरण हमको करे, सरकारी कर्मचारी घोषित करे, और सरकारी कर्मचारी यदि घोषित नहीं करती है तो कार्यकर्ता बहन को 26,000 रुपये और सहायिका को 22,000 रुपये दे। अच्छा, अभी आप लोग जो बैठे हैं इसमें से मूल समस्या जो है? हमारी मूल समस्या वही है, सरकारी कर्मचारी घोषित करे। क्या मांग को लेकर आप लोग? हम लोग तो ये मांग रखे हैं, हमें लगभग 50 साल होने को आ गया है और छत्तीसगढ़ जो शासन है हमें काम के ऊपर काम देता है, दिन रात हम लोग काम करते हैं, मोबाइल दिया नहीं गया है, ऑनलाइन पूरे काम करवाता है, और क्या बोलते हैं हम लोग को ना नेट खर्च दिए हैं, उसमें भी हम लोग दुनिया भर के ऐप में चालू करते हैं और उसको पूरा करते हैं, और नहीं करने पर सीधा बर्खास्त करने का ऑर्डर निकाल देंगे करके ऐसे धमकी देते हैं। आप लोग काम नहीं करते हो करके, तो दुनिया जहां पूरे विभाग का काम हम लोग को दिया जाता है, और मानदेय को देखो तो हम लोग को कुछ भी नहीं। हर योजना का पालन हम लोग करते हैं, लेकिन हर योजना में 1 रुपये भी हमें नहीं मिलता। मातृत्व वंदना देख लो, महतारी वंदन देख लो, नौनी सुरक्षा हो गया, ऐसी तमाम हमारी जितनी भी हमारे यहाँ योजना चलती है उस योजनाओं को हम एकदम बिल्कुल जिम्मेदारी से पूर्ण करते हैं। अभी महतारी वंदन जो अभी सरकार आने से पहले एक योजना बताई थी कि हर महिला को 1,000 दिया जाएगा, लेकिन
वो 1000 तो दिया वोट पाने के लिए और उसको लागू भी किया, लेकिन हम कार्यकर्ता रात दिन बैठ के उस फॉर्म को भरे हैं और सभी महिलाओं को 1000 दिलाए भी हैं। लेकिन जब शासन वोट मांगते समय ये नहीं कहा था कि वो दूसरे राज्य की है, यहाँ की वोटर है, हर जगह वोटिंग मतलब सबका नाम जुड़ा हुआ है, उस वोटर को उस समय पैसा दिया गया। लेकिन आज अभी ये कहा जाता है कि अभी जो SIR होने के बाद बहुत सारे व्यक्तियों का, बहुत सारे मतदाताओं का नाम कट गया है, तो उनका कहना है ये हमारे प्रदेश के नहीं है, तो उनका वसूली भी हम कार्यकर्ताएं करेंगी। तो ये कहाँ का न्याय है? ये बहुत गलत होता है हमारे साथ, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जब हम लोग मानदेय की बात करते हैं तो कहते हैं कि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हो। कर्मचारी जब केंद्र सरकार में हम जाते हैं तो कहते हैं कि आप राज्य के काम बहुत सारे करते हो, इसलिए आप राज्य से मांगो। हमको तो ये समझ नहीं आता कि हम राज्य के हैं या केंद्र के। केंद्र से ये है कि 2 बजट निकल गया, दोनों बजटों में हम लोग को नहीं दिए, ना ही राज्य सरकार ने भी 3 बजट निकाला, तीनों बजटों में हमारा कोई भी उसमें मांग 1 रुपए का भी नहीं है। ईंधन की बात करते हैं, अभी कुछ दिन पहले मंत्री हमें बुलाई थी बात रखने के लिए अपनी राजवाड़े मैडम, और उसमें हम लोग सीधे सबसे पहले तो शासकीकरण की बात किए। तो मैडम का कहना है कि आप केंद्र से बात होगी, तो हम लोग बोले मैडम आप महिला हो तो आप हमारी बातें ऊपर तक पहुंचाओ, क्योंकि वहाँ भी आपकी सरकार है, तो आपको यहाँ कोई ऐसा दूसरा पक्ष है तो वहाँ आप नहीं बोल पाएंगे, ऐसी वाली बात नहीं होगी। आप वहाँ रखो तो रखूंगी बोली, लेकिन मैं कितना भी कर लूँ वो उनकी ही मर्जी होगी। आप लोग को शासकीकरण करना ये उनका वसूली की बात आप कर रहे थे जी। किस तरह का वसूली करने? वसूली जितने भी अभी खाते में पैसा गए हैं, जो हमारे राज्य में निवासी प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, अगर वो व्यक्ति निवासी प्रमाण पत्र नहीं दे पाएगा तो पूरी वसूली कार्यकर्ता करवा जितना सरकार ने उनको पैसा दिया है उनको आपको लाना वापस उनके खाते, मतलब उनसे हम लोग को लेके करना है। तो ये सोच लो कि सीधा पब्लिक के पास हम लोग मार खाने जाएंगे और कुछ नहीं। महतारी वंदन योजना पैसा देने की घोषणा सरकार ने किया, लेकिन जब पता चला कि वो इस राज्य के नहीं है तो अब इन्हीं आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को उनसे पैसा वसूली करने को कहा जा रहा है। ये कैसा सिस्टम है और कैसा नियम है? आखिर पैसा देने सरकार आती है और मार खाने के लिए कार्य करता जाए। मतलब ये बड़ा विडंबना और विचित्र सा कार्य जो है आंगनबाड़ी को दिया गया है। आइए और क्या बोलते हैं और उसको भी सुनते हैं चाहेंगे। ये सरकार तो हमें बार बार रोड पे उतारने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी जो बजट सत्र था उसमें मतलब देख रहे थे कि कुछ न कुछ ज़रूर हमारे बहनों को देंगे, क्योंकि इतना मेहनत किए हैं। अभी SIR में दिन और रात एक करके हम ही नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही नहीं, हमारे जो परिवार है, हमारे बेटे हैं, हमारे पति है, सारा और मोहल्ला के जो लड़का है उसको भी हम एक ऑपरेटर के रूप में लगाकर हम नहीं कर पा रहे थे, तो उसको कवर करने के लिए हम अपने मोहल्ले को जो पढ़े लिखे लड़का है उसको एक ऑनलाइन करने के लिए हम खड़ा करके मतलब उसको पैसा देंगे करके कहे हैं। अगर सरकार अगर नहीं देंगे उसको तो सोचो हम लोगों को कितना मतलब उसको अपने जेब से देना पड़ेगा। ऐसा स्थिति है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का। और आज 50 वर्ष पूरा होने के बाद भी और 18 वर्ष मतलब 2018 से ना तो केंद्र सरकार 1 रुपया 2018 के बाद 1 रुपया भी नहीं बढ़ाए, और राज्य सरकार में भूपेश सरकार बढ़ाए थे, तो उस भूपेश सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो पहली सरकार है जो इतना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सोचे थे। और इसी तरह हमारे विष्णुदेव साय मंत्री भी हमारे बारे में सोचे तो निश्चित ही हम लोगों का भी जीवन थोड़ा बहुत जीवन यापन करने के लायक हो सकता है। लेकिन यहाँ तो दोनों सरकार डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा सरकार है और राज्य में भी भाजपा सरकार है, और हमारे कोई गत नहीं है यहाँ, ना ही हमारे कोई सुनने वाला है। इसलिए हम बार बार सड़क में उतर रहे हैं और अपना गुहार लगा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि हमारे बहनें अपने सही ढंग से अपने परिवार का ना तो शादी कर पा रहे हैं, ना तो शिक्षा में ध्यान दे पा रहे हैं, ना तो चिकित्सा में ध्यान दे पा रहे हैं। और आंगनबाड़ी हमारे कार्यकर्ता छोटे छोटे बच्चे अभी छोटे छोटे बच्चे जो लेकर अभी कार्यकर्ता नया नियुक्ति लिए हैं, वो अपने बच्चे को भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और वो कार्यकर्ता की बच्चे यहाँ तक के कुपोषित में आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने
घर में भी ध्यान नहीं दे पा रहे और काम का दबाव इतना है। जब हम मांगने जाते हैं सरकार के पास तो वो बोलते हैं कि आप लोग शासकीय कर्मचारी नहीं हो करके, और जब काम की पारी आती है तो वो सरकार बोलते हैं कि आप लोग शासकीय कर्मचारी हो करके। अभी यूनिफॉर्म दिया गया हम लोगों को, यूनिफॉर्म दिया गया। जब हम कर्मचारी शासकीय कर्मचारी नहीं है तो यूनिफॉर्म हम लोगों को क्यों लागू किया जाता है और क्यों दबाव दिया जाता है कि यूनिफॉर्म पहनना है करके। तो हम लोग बहिष्कार के और ऐसा यूनिफॉर्म दिए हैं जो पहनने लायक नहीं है। और अभी जिला स्तरीय बुलाया गया था, हमारे सभी पदाधिकारी को जिला स्तरीय बुलाया गया था और पूरा बाकायदा उसको निरीक्षण करके देखा गया, यहाँ तक के पानी में डुबो के देखा गया। तो उसमें पानी में डुबोया गया तो पूरा उसका जो कलर है वो बाल्टी, साड़ी का कलर है वो बाल्टी में निकल गया और पूरा वीडियो बनाकर इसको पूरा प्रैक्टिकल किया गया है और उस साड़ी का बहिष्कार किया गया है। और अधिकारी कर्मचारी है जो जिला में वो भी इस बात को मान्य किए हैं कि ये साड़ी वाकई पहनने लायक नहीं है करके। कहाँ से आया था साड़ी? साड़ी शासन से आए थे, हम लोगों को 2-2 साड़ी मिलता है साल में एक बार। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम जब शासकीय कर्मचारी नहीं है तो हमको क्यों यूनिफॉर्म के लिए दबाव डाला जाता है, और दबाव अगर डाल दिया जा रहा है तो बाकायदा हमको भत्ता दिया जाए, धुलाई के लिए भत्ता दिया जाए। और जब 400 का साड़ी का बजट हम लोगों का सरकार दे रहे हैं और हम लोगों का 50 रुपया का साड़ी दे रहे हैं, ये कहाँ की नीति है? अगर दे रहे हैं और शासकीय कर्मचारी माने सबसे पहले तो हमें, और उसके बाद हमको साड़ी दे, हम स्वीकार करेंगे। और जब बच्चे को यूनिफॉर्म नहीं दिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं हमारे आंगनबाड़ी में, उसको यूनिफॉर्म नहीं दिया जा रहा है, तो हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को यूनिफॉर्म क्यों दिया जा रहा है? इसलिए हम लोग बहिष्कार किए हैं और उस सरकार को हम बहिष्कार करते हैं जो नारी सम्मान की बात करते हैं और नारी बार बार आके सड़क में उतर रहे हैं। तो कहाँ गई उस सरकार की नारी सम्मान की बात? और हम अभी ये भी बात है, एक नारी सब पे भारी है, एक नारी सब पे भारी, और सबसे बड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भारी है। यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं गुस्सा, ये गुस्सा है। अभी जो आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, हम लोग हड़ताल करने का सबसे हमारा मुख्य मुद्दा एक ही है कि हमको शासकीयकरण घोषित किया जाए। मुद्दा हमारा एक ही है, अगर शासकीयकरण कर देते हैं तो हम अपने जितनी योजनाएं हैं, हमारे जो सरकार की योजनाओं को हम चलाते हैं, उसके लिए उनको झांक करके भी देखने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बिना मानदेय बिना वेतन के उनकी योजनाओं को ऊपर तक पहुंचाते हैं और सारी जन तक हम योजनाओं को पहुंचाकर उसका लाभ दिलवाते हैं। चाहे वो सुकन्या योजना हो, समृद्धि योजना हो, नोनी योजना हो, मुख्यमंत्री विवाह योजना हो, चिकित्सा योजना हो, चाहे वो पेंशन योजना हो, बाल कल्याण, कोई भी योजना हो, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अलावा कोई भी उस सरकार को नहीं करके दे सकती। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मिलके ही योजना को चला करके आज सरकार को बनाए रखती है। और वही सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के साथ हमेशा बेईमानी करती है। ना वो कभी हमारे को किसी योजना के हम लोग इतना काम करते हैं उसका अलग से कोई हमको मानदेय नहीं देती, ना अलग से कोई हमको मोबाइल में पैसा नहीं देती, ना मोबाइल देती है। तो काम तो आप ऑनलाइन करवाते हो, जब ऑनलाइन काम कराते हो तो आपको बिल्कुल उसको नेटवर्क के लिए पैसा देना चाहिए, तब तो आप ऑनलाइन काम कराइए, नहीं तो रजिस्टर में काम कराइए। हम रजिस्टर में काम करने को बिल्कुल तैयार है, आप रजिस्टर में काम कराइए, ईमानदारी से काम करवाइए और ईमानदारी से पैसा लीजिए, हमको भी दीजिए और आप भी अपना योजनाओं का लाभ उठाइए। लेकिन एक बात एक और है कि हम लोग FRS करते हैं महिलाओं का, हम लोग को ऑनलाइन FRS करना पड़ता है। जब आपको हमारे पर विश्वास नहीं है तो आपको हम रेडी टू ईट घर घर दे रहे हैं, और कोरोना में हम लोगों ने घर घर बांटा है जा करके, तब आपने नहीं विश्वास किया, तब कैसे विश्वास कर लिया कि हम लोगों ने बांट दिया। और आज जब आप हमको ला के दे रहे हो तो बोले फोटो खींचो महिला की, ये तो सबसे पहले गलत बात है। आपको विश्वास नहीं था तो उस समय भी नहीं बंटवाते। कोरोना काल में हम लोग की इतनी बड़ी बीमारी में लोग घर में घुसड़ा बैठा था, हम लोग घर घर जाके रेडी टू ईट को बांट रहे थे, तब आप विश्वास कर लिया कि हमारी महिला को मिल गया, और आज क्यों नहीं कर रहे हो? सबसे बड़ा कारण ये भी है, हमारे जितनी भी योजना है सरकार की, वो केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अलावा कोई भी उनको पूरा नहीं कर सकती, ये मैं गारंटी देती हूँ हमारी सरकार। दीदी क्या कहना चाहिए? अभी तक हम लोग यही सोचते रह गए कि बजट में कुछ नया चीज़ आने वाला है। देखते देखते अभी तक बजट भी पास हो गया, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन सरकार से निवेदन करती हूँ
क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं 0 से लेकर 45 वर्ष तक पूरे बच्चे हो गए, माता पिता सभी लोग का सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन सरकार से एक विनम्र निवेदन है कि शासकीय कर्मचारी घोषणा होना चाहिए। साथ ही बुढ़ापा में पेंशन का जो है मांग उसको भी पूरा होना चाहिए। और साथ ही जो भी हम लोग को अलग जो अन्य विभाग का भी जो कार्य लिया जाता है उसमें क्या होता है कि बच्चों का जो ECC गतिविधि कराते हैं उस समय के डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसमें भी कुछ व्यवस्था करना चाहिए कि इस काम को कब करें और अन्य विभाग का कार्य को कब करें। लेकिन शासन से एक ही मांग है कि शासकीय कर्मचारी घोषणा होना चाहिए। तीसरी चौहान, अभी आप यहाँ पर आए हुए हैं, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं इस धरना को? हम सरकार को यही बस गुहार लगाना चाह रहे हैं। वो एक तरफ अपने पूरे प्रदेश के बच्चों को स्वस्थ करो, कुपोषण मुक्त करो बोलती है, मगर वो एक तरफा देख रही हैं। कार्यकर्ताओं के बच्चे भी तो बच्चे हैं, उसी कुपोषण से वो भी जूझ रहे हैं। हम इतना काम करते हैं, हम दूसरों अपने वार्ड के हजारों बच्चों 500 600 पूरी कार्यकर्ता मिल करके कुपोषण मुक्त करते हैं। और जब इनाम लेना रहता है तो स्वयं या तो हमारे CDPO लोग को मिलता है, या तो हमारे कलेक्टर सर को मिलता है, या तो विष्णुदेव साय जी अपना इनाम लेते हैं और हम लोग पीछे रह जाते हैं। वो एक तरफ ये नहीं देख पाते हैं कि हमारे बच्चे कितने कुपोषित हो रहे हैं। आज वो हमको 10,000 पेमेंट दे के वो सोचते हैं हमको खरीद चुके हैं, हमको जहाँ नहीं वहाँ नचवाते हैं, हम भी जहाँ नहीं वहाँ नाचते हैं, मगर वो हमारी मेहनत को नहीं देखते हैं और इतना कम पैसा देते हैं कि हम अपने बच्चों को मात्र एक टाइम ही खिला पाते हैं और ना ही अच्छी शिक्षा दे पाते हैं। लोग बोलते हैं जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, हमारे पास तो सिर्फ रोटी बस मिलता है। उस 10,000 में वो भी एक वक्त की रोटी मिलती है। हमारे बच्चे अच्छे से ना जी पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है। ये है हमारी राज्य सरकार। मैं तो सरकार को ये बोलूँगी, अगर आप इस राज्य के सरकार हो तो आओ हमारे बीच में उतर के देखो हम किस किस परेशानियों से जूझ रहे हैं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। अगर सरकार वाकई में महिलाओं की तकलीफ को समझ रहे हैं तो सुने और चुपचाप विष्णुदेव टाइप का भगवान जी बन के ना बैठे, वो जनताओं का सुने, तभी मानेंगे कि हमारे राज्य के राजा बहुत अच्छे हैं। जी यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं शासन को ये बताना चाहूँगी कि जो हम लोग की आंगनबाड़ी की जो वेतन है वो केंद्र सरकार देती है 60% और राज्य सरकार देती 40%, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। ये मोदी सरकार जी को जानना चाहिए कि अभी हमको केंद्र दे रही है 60%, नहीं केंद्र हमको दे रही है 40% और राज्य दे रही है हमको 60%। क्या मोदी सरकार जी के 20 साल में ये इतना भी अनुभव नहीं हो पाया है कि हम आंगनबाड़ी वाले लोग का वेतन बढ़ाया जाए? जब राज्य बढ़ा चुकी तो उनको बढ़ाने में क्या आपत्ति है? और अभी 8 मार्च महिला दिवस है, हमको बोला जाएगा कि भर के महिलाएं लाए और हम लोग उनके पीछे दौड़ते भी, फिर भी वो अपनी आँख कान नाक सब बंद करके बैठे। उनको क्या आवश्यकता नहीं कि हमारे प्रति देखने के लिए? जबकि बच्चों की नींव हमारे से ही शुरुआत होती, तो हम जब अच्छे रहेंगे तभी तो आंगनबाड़ी बच्चे को हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो मैं मोदी जी से ये बोलना चाहूँगी कि अपनी आँख कान नाक को खोल के कम से कम हम लोग को नियमित ही तो कर दे। जीने लायक हमको भी वेतन हो जाएगा, उसमें हमका पेंशन ग्रेजुएटी चालू हो जाएगा, सब चीज़ चालू हो जाएगा। फिर हमको और कुछ की आवश्यकता नहीं। जब हम नियमित हो जाएंगे तो फिर हमको आगे की क्या आवश्यकता है? हमको नियमित करने के लिए मैं मोदी जी से आग्रह करूंगी, और वो नहीं करेंगे तो आने वाले साल में फिर उनको जाना ही पड़ेगा। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। प्रभा कुठारे यहाँ पर मौजूद है जी, इस धरना को किस तरह से ले रहे हैं आप लोग? इस धरना को तो हम लोग बहुत दुखद स्थिति में बैठे हुए हैं। आज हम लोग शासन का SRI पूरे देश का एक कार्यक्रम था, उसको हम लोग भरपूर अपना पूरा समय देके सुबह लेकर रात को भी हम लोग काम करे हैं, लेकिन उसकी कोई हम लोगों को उपयोगिता नज़र नहीं आ रही है। हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक महिला है, महिला हमारे सरकार बोले, राज्य बोले या देश बोले, सभी लोग महिलाओं को आगे आने को बोलते हैं, लेकिन क्या हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं नहीं दिखती हैं? यहाँ पर हम लोगों को रोबोट समझा जा रहा है। एक काम के साथ एक व्यक्ति के पीछे 4 योजनाओं को लागू किया जाता है और उसको हर समय उस विशेष तिथि में ही उसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। इंसान है, इंसान उसी अनुसार करेगा, उसके पास ना संसाधन है ना समय है, फिर और जानकारी ना ट्रेनिंग ना जानकारी, बस उसको ऐसा छोड़ दिया जाता है कि
तमड़ो और देखो, उठा लो, आपको मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, नहीं तो फिर ऊपर से आपको उन्हीं के ऊपर ठिकरा फोड़ा जाता है कि आप गलत कर रहे हो। और ऊपर से ये कहा जाता है कलेक्टर महोदय ने आप लोग को काम दिया है, कलेक्टर महोदय आपको नाकाम से निकाल देंगे। भाई ठीक है, कलेक्टर महोदय आप काम से निकाल देंगे, वहाँ पर भी आप हम लोग समझते हैं, लेकिन ट्रेनिंग दो, जानकारी दो, तब हम समय पे काम करके देंगे। भाई हम लोग भी इंसान हैं। ट्रेनिंग नहीं होता, कोई ट्रेनिंग नहीं होती आजकल, सीधा आदेश होता है, सीधा आदेश होता है, वो भी पीडीएफ में डाल दिया जाता है। तुम अगर अगर जिसकी आंख अच्छी है वो पीडीएफ मोबाइल में खोजेगा, ठीक है। किसी का मोबाइल में अगर मान लो सही मोबाइल नहीं रहा हो तो पीडीएफ भी नहीं खुलता है। उसके कारण से फिर अरे तुमने देखा नहीं, फिर ऊपर से आते हैं एक नहीं 4 लोगों का फोन आता है कि आप लोग नहीं करोगे तुम्हारा मानदेय कट ही जाता है। एक तो इतना कम पैसा, ऊपर से भी मानदेय कट जाता है, तो आदमी जिएगा क्या? किस बेस पे? हमारा दिल इतना दर्द और दुख में गुजरता है, ना हम घर के प्रति ईमानदार हो पाते हैं, ना हमारे विभाग के प्रति ईमानदार हो जाते हैं, ना योजनाओं के प्रति ईमानदार रह सकते हैं। बढ़ जाते हैं सब जगह, ये सब जगह बैठ जाते हैं। हम लोग को खुद समझ नहीं आता है कि हम लोग किस जगह और किस स्थिति में हम लोग उसको करते हैं। हम लोग को न रात देखा जाता है, न दिन देखा जाता है, न सुबह देखा जाता है। हर समय हम लोगों को एक आदेश आता है, आपने नहीं किया, आप करो, ये योजना है, ये चीज आप बताइए कि एक व्यक्ति इतनी सारी योजनाओं को एक आंगनबाड़ी के पीछे आप लोग लगा दोगे। और बच्चों भी देखो, बोलोगे 300 दिन का, जो 360 दिन होते हैं उसमें 300 दिन का भोजन देने बच्चे को बोलते हो। आप मेरे को बताइए, आप एक जगह में खड़े होके 4 काम कैसे कर सकते हैं? रोबोट भी आपका नहीं कर सकता, जब तक वो चार्ज रहेगा तभी तक करेगा। ना हमको समय पे हमको खाना मिलता है, ना समय पे हम आराम कर सकते हैं, ना समय पे इंसान है। इंसान ऐसा रहता है, कभी उसको आराम भी चाहिए रहता है, भोजन भी चाहिए, मशीन को भी चाहिए रहता है। जैसे तेल पानी डालोगे, ग्रीस डालोगे तभी चलता है। एक तो इंसान आंगनबाड़ी को एकदम मैंने रोबोट बना दिया गया है और उसकी कोई सामान्य नहीं। और हम अगर कुछ बात अभी पूछने जा रहे हैं, यही बैठक है। आप लोग तो ये कहा गया है कि 2018 में आप लोग ने लिख के दिया है कि हम आंदोलन नहीं करेंगे, फिर भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम पूछते हम नहीं करेंगे आंदोलन, हमें समय समय पे हमारे को आगे बढ़ाती दिया जाए। नियम का ग्रेजुएटी नहीं बढ़ा तो साल का हमारा 1-1 हज़ार बढ़ा दे तो हम लोग शांत रहेंगे, हमारे दिल में तसल्ली रहेगी कि भाई वो हमको देख रहे हैं। भाई हमको तो हर समय अनदेखा किया जाता है, चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो। एक बना दिए हैं, अभी 50 साल कंप्लीट हो गया महिला बाल विकास को, लेकिन महिला बाल विकास को कभी भी पलट के नहीं देखा जाता। महिला बाल विकास में अन्य योजनाओं के लिए खूब सारे खाते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए कोई प्रावधान नहीं आता है। आंगनबाड़ी में कितने लोग होंगे महिलाएं कार्य करने वाली? अब देखो, महिलाएं हमारे यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में तो हमारे 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता सहायिका बहनें हैं और दुर्ग शहर में अभी 3000 हैं। तो इस बीच में आप बताइए, इतने लोग का हम लोग को काम कर रहे हैं। ठीक है, कार्यकर्ता तो हम लोग को इधर उधर का काम कर, सहायिका को भी बेचारे लोगों को भी पूरे केंद्र को, और वो भी 9:30 से 3:30 तक। उस बीच में ट्रैकिंग भी हो रही, वो भी हो रही है। एक व्यक्ति सब संभाले, सब तरफ ऐसे बट जाएगा, हम 100% किसी भी जगह नहीं देख पाते हैं। ये हमारे लिए बहुत दुखद स्थिति हो गई है। और अभी अगर मान लो की बात है, अगर नहीं करेंगे तो हम तो अनिश्चितकालिक पे जाएंगे, फिर वो 300 दिन जाए कहीं और 200-360 दिन जाए कहीं।